नमस्कार। अब की बार किसका होगा बिहार? अब भी मुकाबला कांटे की टक्कर का लग रहा है, बराबरी का मुकाबला लग रहा है और देखना होगा कि अब ऊंट किस करवट बैठेगा। सबसे बड़ी पार्टी कौन सी होती है ये देखना होगा। विवेक नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक। सही कहा निधि आपने, हमारे साथ प्रदीप भी और मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुटेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो ये कि रिपब्लिक भारत और जन की बात ने जो आंकड़ा आपके सामने रखा वो बिल्कुल सटीक बैठा, उसमें जरा भी अंतर नहीं है प्रदीप, और कांटे की टक्कर अभी भी नजर आ रही है। प्रदीप सही कह रहे हैं कि जन की बात रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क का एग्जिट पोल बिल्कुल सही साबित हुआ है। और अभी भी विवेक मैं बताना चाहता हूं कि काउंटिंग जारी है। 12 सीट्स ऐसी है विवेक जिसके अंदर 250 वोट से कम की मार्जिन है, तो ये कांटे की टक्कर है। और जैसे निधि कह रही थी कि क्लिफ हैंगर मतलब ऊंट जो है किसी भी तरफ बैठ सकता है। इसीलिए अगर आप देखेंगे विवेक, अभी तक नीतीश कुमार अपनी रेजिडेंस से बाहर नहीं निकले हैं। भूपेंद्र यादव, सुशील मोदी उनकी रेजिडेंस पर गए हैं। एक कोर ग्रुप की बैठक हो रही है, कई जगह कॉल किए जा रहे हैं। जेपी नड्डा जाने वाले थे, अभी तक नहीं पहुंचे निधि, अभी तक वो सेलिब्रेशन के लिए जेपी नड्डा नहीं पहुंचे थे। बिल्कुल, और कविता हमारे साथ है, उनके पास चलेंगे। कविता ग्राउंड रिपोर्ट देंगी। कविता, कांटे की टक्कर है ग्राउंड पर, दोनों पार्टियां वेट, दोनों गठबंधन वेट कर, एनडीए भी और एमजीपी भी, महागठबंधन भी। कविता बिल्कुल बिल्कुल विवेक, ये तस्वीरें आपके लिए देखने बेहद जरूरी है क्योंकि ये देखिए, ये तेजस्वी के घर के ठीक बाहर की तस्वीर है। कुछ जो समर्थक है, उन्मादी समर्थक है, वो अभी भीतर आ गए थे लेकिन उनको खदेड़कर बाहर कर दिया गया है। राजलक्ष्मी यादव ने आपसे कुछ देर पहले बहुत अहम ट्वीट किया। उन्होंने ये कहा, तेजस्वी की बहन ने ट्वीट कर ये कहा कि जब शाम ढलती है तो कमल मुरझा जाता है और लालटेन जो है वो उजाला करती है, इसलिए बी पॉजिटिव, हम जीतने वाले हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो समर्थक है उनका सब्र जवाब दे रहा है। मनोज झा भी बाहर आकर कह चुके हैं कि हमें नीतीश पर भरोसा नहीं है, नीतीश खुद देरी करवा रहे हैं। क्या लगता है आपको? हम लोग देरी क्यों हो रही है? इतनी देरी नीतीश कुमार करवा रहे हैं, वो फिर 2015 ऐसा गेम प्लान चुनाव आयोग है, एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहा है कि क्यों देरी हो रही है। वो ठोक परख कर सही फैसला लेना चाहते हैं, कहीं कोई एरर का स्कोप नहीं है। इतना मतलब आज तक रिकॉर्ड रहा है कि इतना तो कभी नहीं लेट हुआ है, आज पहली बार इतना इतनी देरी क्यों हो रही है? ये आपके सब्र का इम्तिहान है क्या? चलिए, सब्र का फल मीठा होता है और इसी मीठे का इंतजार है। लेकिन हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए। कविता मैं आऊंगी, रवि भी हमारे साथ हैं, रीमा भी हमारे साथ हैं, तमाम सहयोगी के पास जाएंगे। लेकिन अपराजिता सारंगी हमारे साथ बीजेपी से हैं, दानिश रिजवान हमारे साथ हम पार्टी से हैं, अवनीजेश अवस्थी जी हमारे साथ हैं, मयंक सिन्हा, राहुल लाल। सबसे पहले अपराजिता सारंगी, आपके पास किसी बिहार का मैंडेट ऐसा आ रहा है कि किसी भी पार्टी को खुलकर खुशी मनाने का मौका नहीं दिया जा रहा है। अब तक इंतजार है, सस्पेंस बना हुआ है। कुछ समय पहले मेरे एक बंधु ने मेरे मोबाइल पर एक मैसेज दिया, बड़ा अच्छा मैसेज है। 2 लाइन है, मैं कहना चाहूंगी, आप सबके समक्ष रखना चाहूंगी। मोदी जी का देखो खेल, सारे सर्वे हो गए फेल। जी, ये मैं कहना चाहती थी, लेकिन मैं ये भी कहूंगी कि कांटे की टक्कर है, मानती हूँ। एक के बाद करिए, आराम से। विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि लालटेन बुझती जा रही है और लालटेन में जो कांग्रेस का तेल है वो भी कम होता जा रहा है। एनडीए गोल पोस्ट सबसे पहले तो आपने कहा कि कुछ समय की बात है, एनडीए जरूर जीतेगी। तो शायद आपने रिपब्लिक का एग्जिट पोल को देखा नहीं था अपराजिता जी। रिपब्लिक भारत का एग्जिट पोल 100% सही हुआ है, एकमात्र सही होने वाला एग्जिट पोल है, उसी चैनल पर बड़ी खबर प्रदीप ले लेते हैं इस बीच। सारे एग्जिट पोल को गलत कर रही हैं, तो इसके लिए तो आपको सॉरी। राहुल जी आएंगे आपके पास, लेकिन बड़ी खबर। बिल्कुल निधि, बड़ी खबर इस बीच आ रही है, इसका रुख करेंगे। लेकिन राहुल जी, मेरा सवाल है आपके लिए, ब्रेकिंग न्यूज बता दें, बिहार में सियासी हलचल तेज। नीतीश से मिले सुशील मोदी, भूपेंद्र यादव, आरसीपी सिंह और सीएम आवास पर हुई मुलाकात। एनडीए बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन प्रदीप लगातार बता रहे हैं कि 12 से 15 ऐसी सीटें हैं जहां पर मार्जिन बहुत कम है, जहां पर 1000 से कम वोटों का मार्जिन है, और वहां पर एनडीए बढ़त में, यानी 9 से 10 सीटों पर एनडीए लीड कर रही है। वो लीड क्या पलट जाएगी? अगर वो लीड पलटती है तो फिर मुश्किल होगा। प्रदीप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बताना चाहता हूं, आरजेडी के ऑफिशियल हैंडल से एक ट्वीट भी आया है विवेक, और ये ट्वीट जो है मैं पढ़ना चाहता हूं। ये ट्वीट ये कह रहा है कि 10 सीटों पर जो वो कह रहे हैं कि गिनती जो आरजेडी जो है जीत चुकी है, उनको सर्टिफिकेट जो है वो नहीं दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं मैं कह रहा हूं कि अब ये जो कश्मकश जो होगी ये रात के अंधेरे तक जलने वाली है। इसीलिए अभी तक नीतीश कुमार ने सेलिब्रेशन नहीं चालू किए। उनके घर पे बड़े लीडर। बिल्कुल प्रदीप, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, कहा भी जाता है। और चलते हमारे सहयोगी रवि के पास। रवि, ये अभी भी तय नहीं हो पा रहा है कि कौन सी सबसे बड़ी पार्टी बिहार में सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरेगी, क्योंकि कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है।
देखिए निधि, कांटे की टक्कर की बात तो कही जा रही थी, लेकिन इतना उलझा हुआ नतीजा होगा इसकी उम्मीद नहीं थी कि एक एक वोट, एक एक सीट को लेकर ये उलझन बरकरार रहेगी। अभी जिस तरीके से आप कह रही थी कि कोई ये तय नहीं कर पा रहा है, सेलिब्रेशन नहीं मना पा रहा है। देखिए दोपहर में सेलिब्रेशन मनाना शुरू हुआ था, लेकिन अब चारों तरफ शांति नजर आ रही है। सब अभी कुर्सियां पकड़ के बैठ गए हैं और ये सोच रहे हैं, ये दिमाग लगा रहे हैं कि आखिर नतीजे कब तक आएंगे। ये बार बार कहा जा रहा था बिहार के चुनाव को लेकर, शुरू से ये बात कही जा रही थी कि जितना आसान बिहार का चुनाव दिखाई या समझ में आता है, दरअसल है नहीं। अपराजिता सारंगी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ लगातार बने हुए। राहुल जी इसके बाद आ रहे हैं, अवनीश जी उसके बाद आपके पास आएंगे। रवि मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन अपराजिता जी से एक सवाल मैं लेना चाहता हूं। मेरा सवाल यह कि बिहार में बिग ब्रदर की भूमिका में अब कौन है अपराजिता जी? यह सवाल आज का सवाल नहीं है, दशकों पुराना सवाल है। देखिए, ऐसा है कि अगर हम समीक्षा करें आज के रिजल्ट का, बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होकर उभरी है। पहली बार बिहार के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के हिसाब से उभरी है। और मुझे लगता है कि हनुमान जी का सहारा लेकर अपराजिता जी, इसके लिए एक पार्टी ने कुर्बानी दी है जो जीरो पे खड़ी हो गई। राहुल लाल जी मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल सही है, बधाई हो बीजेपी को कि वो उन्होंने नीतीश कुमार को पीछे छोड़ दिया। जदयू से आप ज्यादा अंकों पे गई हैं, लेकिन ये पूरा देश जान रहा है और पूरा बिहार जान रहा है कि इसके लिए आप लोगों ने लोक जनशक्ति पार्टी का प्रयोग किया। उन्होंने वो त्याग किया हनुमान बनने के लिए, राम के लिए, कि अपने आप को समाप्त करके आपको बड़ा भाई बनाया है यहाँ पे। और आप मान लीजिए कि अगर आप बड़ा भाई छोटा भाई के भूमिका में अपराजिता जी नहीं होते तो अब तक में मतदान क्लियर हो गया होता। ये जो फंसा हुआ मैंडेट है उसके लिए जिम्मेवार भारतीय जनता पार्टी ही है। देखिए, अभी ये सब बातें निरर्थक हैं। जो जीता वही सिकंदर, लेकिन अभी तस्वीर साफ नहीं है। फाइनल फिगर का इंतजार करना होगा। राहुल लाल, अवनीश अवस्थी के पास मैं जाऊंगी। अवनीश जी, क्या तेजस्वी जो लगातार इस बात का डंका पीट रहे थे कि बदलाव की बयार होगी इन चुनावों में, ऐसा लग रहा है अभी भी फाइनल पिक्चर का इंतजार करना होगा? देखिए निधि, बड़ी साफ सी बात है कि इंतजार आखिरी वोट की गिनती तक करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन राहुल लाल जी को क्या होता है, इनको बीजेपी के बारे में कोई कमेंट करने पे इतनी खुशी क्यों होती है? कांग्रेस के बारे में करें ना कुछ, कि कांग्रेस कहाँ पहुंची है, कौन से रसातल में पहुंची है। अवस्थी जी, कांग्रेस तो अपने पुराने प्रदर्शन पे कायम है। आप लोग सुबह से ही कांग्रेस के ऊपर हमला कर रहे हैं। बीजेपी जिम्मेदार है, बीजेपी जिम्मेदार है, मेरा कोई बीजेपी से लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी कम से कम ना मुझे कोई खुशी है ना मुझे कोई गम है। इस लोकतंत्र के महापर्व में जिस तरीके से महाराष्ट्र में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, अभिव्यक्ति की आजादी की, ये राहुल लाल जैसे जो ताली बजाते हुए बिल्कुल राहुल लाल और अवस्थी जी मैं कविता के पास चला जाता हूं। कविता ग्राउंड पर मौजूद है, रवि भी मौजूद है। कविता, आरजेडी का एक ट्वीट आया है। आरजेडी ने 1 मिनट पहले ट्वीट कहा है कि नीतीश कुमार, सुशील मोदी इत्यादि जो है, उन्होंने जिला अधिकारियों पर दबाव बनाया है कि महागठबंधन की सीट को 105 से 110 के बीच में रोके। किसी भी परिस्थिति में हम जनमत की लूट नहीं होने देंगे। तो ये कविता, इस वक्त ये बहुत बड़ा एक्यूजिशन लगाया गया है। कविता, इसके बारे में ग्राउंड पे लोग क्या कह रहे हैं, क्या पिकअप कर पा रही है? क्योंकि अगर ये बात सही है तो ये पार्टीज के बीच में जो कश्मकश होगी रिजल्ट्स के लिए, देर रात के अंधेरे तक जा सकती है। कविता, बिल्कुल ये देखिए, जबरदस्त नाराजगी इस बात को लेकर है। देखिए, आरजेडी की तरफ से ट्वीट ये किया गया है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है नीतीश कुमार की सरकार, और उसका इस्तेमाल इस तरीके से किया जा रहा है कि जहां सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है जो जीत रहे हैं, और जो थोड़ा सा मार्जिन है तो उसके बाद आरओ सब मिलकर उस पर दबाव बनाया जा रहा है कि जीत किसी और के पक्ष में जाए। आपको ऐसा लग रहा है? जी। कल शाम से ही डीएम लोग को आदेश दिया गया है, 1 मिनट, डीएम आरओ सबको आदेश दिया गया नीतीश कुमार की तरफ से कि किसी भी तरह गठबंधन को सर्टिफिकेट ना दिया जाए। अच्छा, ठीक है? कैसे पता चला? बहुत गंभीर इल्जाम। आपको कैसे पता चला? तेजस्वी भैया जिंदाबाद। आपको लग रहा है तेजस्वी को रोकने के लिए इतना सब कुछ हो रहा है? हाँ, एकदम हो रहा है। मेरी जो हो रही है उसके पीछे भी साजिश है। पूरा साजिश किया जा रहा है, पूरा साजिश किया जा रहा है। नीतीश कुमार के घर में बैठक हो रही है, सब कह रहे हैं सरकार बनाने को लेकर हो रही है, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपको रोकने को लेकर बैठक हो रही है। नहीं, वो लोग झूठ बोल रहा है, एकदम साजिश के तरह ये लोग हम लोग को हराने के चक्कर में बोलते हैं। असत्य पर हमेशा सत्य का विजय हुआ है। बादल कभी सूर्य को छिपा नहीं सकता। जीते हुए कैंडिडेट को भी सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है, यानी कि नहीं दे रहे हैं। नहीं दे रहे। अच्छा, ऐसी परिस्थिति में आपको क्या लगता है अभी 1-2 घंटे में क्या तस्वीर हो सकती है? डीएम का दुरुपयोग हो रहा है, यानी कि
अगला एक घंटा प्रदीप बहुत मायने देता है, जैसा कि कविता बता रही थी। आरजेडी से मयंक सिन्हा भी हैं, पूछिए जरा, आरजेडी से मयंक सिन्हा भी हैं, उनसे पूछिए उम्मीद कितनी लग रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही निधि, आरजेडी से मयंक सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं मयंक सिन्हा को लाना चाहता हूं डिबेट पे और उनके सामने अपराजिता को सारंगी को लेकर आइए। मयंक सिन्हा, ये बहुत बड़ा आरोप आपके द्वारा लगाया गया है, आप ये कह रहे हैं इनडायरेक्टली, मयंक सिन्हा प्लीज मयंक सिन्हा को स्क्रीन पे लेके आइए। मयंक सिन्हा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि क्या एनडीए मैंडेट को स्टील कर रहा है, और अगर ये कर रहा है तो आप चुनाव प्रणाली पे बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आपको नहीं लग रहा कि कुछ आप ज्यादा आगे जा रहे हैं मयंक सिन्हा, आपकी हार को या आपकी आप पीछे पड़ जा रहे हैं, इसको आप चुनावी प्रक्रिया पे क्यों ब्लेम कर रहे हैं मयंक सिन्हा? हम चुनाव परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, हम कहीं आगे और पीछे नहीं जा रहे हैं। जो चुनाव की प्रक्रिया है, जिस प्रकार से चुनाव आयोग घोषणा करेगा, उसका इंतजार कर रहे हैं। इतना हो हल्ला होने के नहीं, ये क्या किया ट्वीट आपने, ये क्या? मैं अपराजिता को लाना चाहता हूं। अपराजिता आइए, अपराजिता आप डिबेट पे आइए। अपराजिता बीजेपी की जो स्पोक्स पर्सन है, आप ये, इन्होंने 1 मिनट पहले कह दिया कि आपकी पार्टी इनको 105 से 110 सीट के बीच में रिस्ट्रिक्ट करना चाह रही है, डीएम को फोन कर रही है, आप दोनों के बीच में डिबेट होगी। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगी। जब देख रहे हैं कि हार निश्चित है तो कुछ तो कहना है, कुछ तो विपक्ष कहेंगे, उनका काम है कहना। इन सब बातों पर ध्यान न दिया जाए, इन ट्वीट पर ध्यान न दिया जाए। रात में ही जलता है, समय की और बात है, कमल का फूल रात में मुरझा जाता है, तो लालटेन जलेगा और आपका कमल का जो फूल है वो मुरझा जाएगा, और बिहार की जनता उसको तैयार है मुरझाने के लिए। आरजेडी ऐसी बातें न करे तो बेहतर है। आरजेडी अपने गिरबान में झांक कर देखे, हम अपने गिरबान में झांके हुए हैं और हम सबसे बड़ी पार्टी बन के आए हैं। आप जाके देख लीजिएगा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर कौन क्या चला रहा है। आंकड़ा पल पल बदल रहा है मयंक जी, लेकिन स्पीड ब्रेकर का जो काम किया है, स्पीड ब्रेकर का जो काम किया है वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने किया आपके लिए। मयंक जी कहे किंग मेकर की भूमिका में बहुत अहम हो गए अब, कुछ भी इंडिपेंडेंट और एआईएमआईएम के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो जनसभाएं की हैं एक दिन में 19 आप तो 160 ये तो 160 180 190 कहां तक तो गया बातें कर रहे थे। विवेक बिल्कुल निधि, मुझे याद है विवेक कि ये लोग 160 160 180 190 की बात कर रहे थे। लेकिन ग्राउंड पर चलेंगे। रीमा हमारे साथ लगातार पटना से बनी हुई है। रीमा बताइए फिलहाल स्थिति क्या बन रही है? राहुल जी मैं आऊंगा आपके पास। रीमा वहां की तस्वीर दिखाइए और बताइए क्या स्थिति है फिलहाल। विवेक, मैं सीएम हाउस के बाहर हूं, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूं और पहले भी यहां से रिपोर्ट बता चुकी हूं कि यहां पे एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है उन चेहरों के साथ जो ना सिर्फ नीतीश कुमार के सिपहसालार हैं बल्कि बीजेपी के प्रमुख चेहरे हैं, डिसीजन मेकर हैं। अब उनके साथ मंथन हो रहा है कि आखिर वक्त में भी अगर सीटों की संख्या कंप्लीट नहीं होती है, जादुई आंकड़े तक नहीं पहुंचा जाता है, तो क्या संभावना, क्या विकल्प हो सकता है? क्या वो निर्दलीय होंगे जिनको अपनी बातों में लाकर और फिर उनके ऊपर वो प्रेशर बनाकर और फिर सरकार गठन हो? क्या ऐसी संभावना बनने जा रही है? ये सारी बातें ऐसी है जिसको लेकर लगातार मंथन चल रहा है। भूपेंद्र यादव की भूमिका यहाँ पे बहुत बड़ी है, लगातार दिल्ली से संपर्क में है, जेपी नड्डा से लेकर अमित शाह। एक बात मैं कहूंगी यहाँ पे, जैसा कि रीमा बता रही है, 2/3 वोटों की गिनती हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन ने खुद कहा था कि देर रात तक नतीजे आएंगे, अभी भी इंतजार करना होगा। मेरे मित्र दानिश रिजवान स्क्रीन पे आए। मेरे मित्र दानिश रिजवान, आप तो सुबह बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। दानिश जी क्या कह रहे थे? दानिश जी कहाँ हैं आप कह रहे थे दानिश जी कि एक तरफा 2/3 बहुमत से राहुल लाल ये कह रहे थे कि एनडीए जीतेगी 2/3 बहुमत से, पर अभी तो रात के 8:13 हो गए। दानिश जी, मैं आपको कह रहा था दानिश जी कि हम लिट्टी भी खाए, चोखा भी खाए, साथ में चटनी भी लिए, आप माने नहीं हमारी बात। हम केकर हुई बिहार में आपको बताए भी, पर राहुल लाल नहीं सुने। अभी आप देखिए क्या हो रहा है। दानिश रिजवान, कहाँ गई 2/3 बहुमत? रात 12 बजे तक और आंकड़े बदल जाएंगे दानिश जी। प्रदीप जी, अभी तो थोड़े आप खुशी भी मना सकते हैं। राहुल लाल वर्सेस दानिश जी 3-4 घंटे बाद। अरे प्रदीप जी कंप्लीट कर लेने दीजिए। देखिए, अरे राहुल भाई सुनिए, राहुल भाई बोलिए दानिश जी। देखिए, जब से एग्जिट पोल आया था तो राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के जो नेता थे वो हाथी पे चढ़कर घूम रहे थे। इनको लगा कि अब बिहार इनका हो गया, लेकिन बिहार में एक कहावत है कि हाथी पे चढ़े इंसान को कुत्ता काट लेता है। अब महागठबंधन के नेताओं की स्थिति तकरीबन वही हो गई है। ये हाथी पर चढ़कर घूम रहे थे। एग्जिट पोल अभी भी सही हो रहा है। यहाँ पे प्रदीप भंडारी जी बैठे हुए, इनका एग्जिट पोल अभी भी 100% सही जा रहा है। पहली चीज, हाँ सही कह रहे हैं आप सही कह रहे हैं, एकदम सही हो रहा है एग्जिट पोल।
एकदम सही हो रहा है एग्जिट पोल। प्रदीप जी जो लड्डू बचा उचा है ना, आप दे दीजिए हम लोगों को। जो लड्डू बनवाया था ना आप लोगों ने, बड़ा लड्डू बनवाया था, 3-4 दिन से लगा हुआ था लड्डू। आंकड़े और बदलेंगे क्योंकि अभी भी बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है। 70 लाख वोटों की काउंटिंग, 70 लाख वोटों की काउंटिंग अभी भी बची है निधि। तो अभी इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि 8 बजे का भी मेरे पास लेटेस्ट ब्रेकिंग आई है, दानिश जी, अपराजिता जी और मयंक जी, 70 लाख वोट अभी भी काउंट होना बचे हैं निधि। 70 लाख वोट बहुत बड़ी बात कह रहे हैं निधि, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं प्रदीप। यही निर्णायक हो सकते हैं आने वाले पलों में, यानी अगला 1 घंटा और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। मतलब बिल्कुल विवेक, बिल्कुल अवनीश जी के पास चलेंगे। एक बड़ी खबर यह भी है कि 80% से ज्यादा वोटों की गिनती हो चुकी है। अवनीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अवनीश जी क्या कह रहे हैं आप? विवेक, बड़ी साफ सी बात है कि जन की बात ने जो एग्जिट पोल दिखाया था, उस एग्जिट पोल के हिसाब से दोनों में से किसी की भी सरकार बन सकती है। फिलहाल एनडीए बढ़त में है, इस बात को स्वीकार करना चाहिए। मैं बड़ी सामान्य सी बात कह रहा हूँ, राजनीतिक दलों को इस बात के लिए बहुत मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए। मेरी आवाज आ रही है ना विवेक? हाँ बिल्कुल आ रही है। मैं पूरी कीजिए। बड़ी शालीनता से बड़ी शालीनता से स्वीकार करना चाहिए। अवस्थी जी अभी स्वीकार करना, बड़ी शालीनता से स्वीकार करना चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है 1000 से कम मतों का अंतर, 122 एनडीए, इंतजार करना पड़ेगा ना अवनीश जी। 122 एनडीए, महागठबंधन 115। आपका है बार बार एक 6 सीटों की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं 6 सीटों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो अभी 70 लाख वोट जो गिने जाने बाकी हैं, काहे लड्डू फोड़ रहे हैं अपने मुंह में? रवि के पास चलते हैं। जब एक वोट तो अभी गिने जाने बाकी है ना, आपके ही है क्या वो? आपने गिन लिए हैं क्या? आपको मालूम है वो आपके हैं? नहीं जा सकते जो गिने जाने हैं वो आपको मालूम है आपके हैं? पड़ेगा परिणाम पे जाने से अरे अभी गिने नहीं गए ना। अरे अभी गिने नहीं गए हैं ना। अवस्थी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, 70 लाख किसी तरफ जा सकते हैं। राहुल लाल, हम ग्राउंड पे जाना चाहेंगे, विवेक ने बोला है। यहाँ पे ग्राउंड पर मेरे साथ रवि जुड़ रहे। रवि, 70 लाख वोट जो है अभी भी बचे हुए काउंट होने। 70 लाख वोट मतलब रवि, क्योंकि सीटों की मार्जिन कम है, तो अगर ये 70 लाख में से मेजोरिटी वोट अगर महागठबंधन की तरफ चले जाएंगे तो फिर कुछ ना कुछ 6-7 सीटों में फर्क पड़ सकता है। और अगर 70 लाख वोट चले जाएंगे देखिए बढ़ सकती है। बोलिए रवि। वोटों की गिनती होनी है, ये जो वोटों की गिनती है जिस 70 लाख वोटों की बात कर रहे हैं, उसमें उसके लिए ज्यादा चिंता की बात है जो ज्यादा सीटों पर आगे चल रहा है, क्योंकि वहां मार्जिन को लेकर सबके मन में शक है। हमारे साथ कुछ युवा इस वक्त जुड़े हुए हैं, क्योंकि युवाओं का बड़ा मुद्दा यहां घुमाया गया। मैं चाहूंगा जरा आप लोग बताइए, उठिए तो युवा हैं, आप अपने पैरों पर खड़े हो जाइए, समय आ गया है। तेजस्वी कह रहे थे कि युवा बनाम बुजुर्ग मुकाबला है, था क्या ऐसा? नहीं, युवाओं को विश्वास था क्या? बिल्कुल वो सही कह रहे थे, युवा बनाम बुजुर्ग मुकाबला था। लेकिन यहाँ पे जो बिहार की युवा है, उन्होंने तय कर लिया कि बिहार के जो बेटा है, जो बिहार के असली जो गरीब घर से जिन्होंने मेहनत करके आया है। 10 लाख नौकरी नहीं चाहिए क्या सर? बिल्कुल रवि, लेकिन बड़ी बात, एक बड़ी खबर मिल रही है मुझे, दर्शकों को बता देते हैं, साझा कर देते हैं, उसके बाद कविता के पास चलेंगे। बड़ी खबर यह है कि 23 सीटों पर अभी कांटे की टक्कर चल रही है। 11 सीटों पर वोट का मार्जिन 1000 से कम है, इसमें से 3 पर एनडीए और 7 पर महागठबंधन आ गए। बड़ी खबर यह भी एक सीट पर निर्दलीय आ गया। 12 सीटों पर वोट का मार्जिन 1000 से 2000 के बीच है, और इनमें से एनडीए के पास 4 और महागठबंधन 8 पर आ गए। यानी कि मामला बहुत क्लोज है और कांटे का है। कविता, ये आंकड़े बताते हैं कि 23 सीटों में कुछ भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। बिल्कुल कुछ भी हो सकता है, और इसीलिए कार्यकर्ता जो है पूरे जोश के साथ यहाँ पर है। लेकिन सबसे दिलचस्प तस्वीर उस तरफ है, ये देखिए, ये अनिरुद्ध यादव है जो भीतर जाते हुए नजर आ रहा है। अनिरुद्ध जी आपको जीत की बहुत बहुत बधाई आपको। बख्तियार सीट से जीते हैं अनिरुद्ध, और जो है अभी देखिए, अभी मिलने के लिए गए हैं, तेजस्वी यादव से मिलने के लिए अब भीतर जा रहे हैं, और उससे पहले मीडिया से भी मुखातिब हुए थे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ लोग भी भीतर अंदर गए हुए हैं, और इधर देखिए बाहर समर्थकों में जबरदस्त उत्साह है। अब एक एक कर जीते हुए विधायक आ रहे हैं, लेकिन आप लोग के लिए तो सवाल ये कि तेजस्वी बाहर कब आएंगे? बिल्कुल आएंगे। 12 बजे से आप 12 बजे से इंतजार करते हैं मनोज? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल। ये जो इंतजार हो रहा है, ये जो देरी हो रही है, ये जो 77 स्विंग सीट्स की बात हो रही है, जहां पर किसी के भी पक्ष में फैसला आ सकता है, आपको लगता है ये धड़कनें बढ़ाने के लिए काफी है? बिल्कुल धड़कनें सभी की बढ़ी हुई है कविता, और सबसे ज्यादा युवाओं की, क्योंकि युवाओं ने इस बार रच कर वोट किया है। युवाओं ने
आरजेडी के पक्ष में। युवाओं ने जमकर वोट किया है और जहां आरजेडी में जश्न मन रहा है तो एनडीए में भी जश्न का माहौल है। एक बड़ी बैठक भी चल रही है नीतीश कुमार के घर पर। सुशील मोदी भी हैं और भूपेंद्र यादव भी हैं। रीमा हमें बताएंगे और ज्यादा जानकारी देंगी। रीमा, इस वक्त क्या हलचल? बिल्कुल, यहाँ डेवलपमेंट लगातार बढ़ रहा है। अभी संजय झा की तस्वीरें आप तक हमने पहुंचाई, वो पहुंच चुके हैं और जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि नीतीश कुमार के जो सिपह सलार की भूमिका में रहे हैं वो सभी बैठे हुए हैं वहाँ पे। उसमें बीजेपी के कोर मेंबर्स भी हैं और मंथन इसी बात को लेकर, चर्चा इसी बात को लेकर कि अब रास्ता आगे का कैसे तय हो, क्योंकि जो जादुई आंकड़ा है वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल लग रहा है। जैसा कि आप तमाम सहयोगियों से चर्चा करिए कि नतीजा किसी के भी पक्ष में जा सकता है, इस तरीके की संभावना अभी भी है। इस बात की गुंजाइश अभी भी है कि राहें बिल्कुल गुंजाइश है। रीमा, आपके पास वापस लौटेंगे। एक बड़ी खबर इस बीच मिल रही है प्रदीप। एक बड़ी खबर ये है कि 4 करोड़ 10 लाख वोटरों में से 3.25 करोड़ यानी कि करीब 80% वोट की गिनती का काम शुरू खत्म हो चुका है। बस 20% बताओ प्रदीप। बिल्कुल